सो अगेन हाय एवरीवन, दिस इज़ शशांक वाजपेयी और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोगों ने अपनी जो पिछली लाइव क्लास थी वहां पर जो सारी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी उन्हें क्या किया था, उन्हें कंप्लीट कर लिया था, उन्हें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, हम मान के चलिए कि हम लोग ने जो केमिस्ट्री का 50% सिलेबस था उसे क्या कर दिया है, उसे मात्र 7 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया है ना। तो अभी हम लोग उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ा है, जो पीछे पढ़ा है, सिर्फ उसी का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, नहीं तो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हैं। मैं चाहूँ तो सिर्फ उसे 4 और लेक्चर्स में उसे कंप्लीट कर दूं, लेकिन अभी हम लोग ये नहीं करेंगे। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी का सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं, हम लोगों ने टोटल 7 लेक्चर्स को देखा, जिसमें हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने किया, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक क्विज़ को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, उसमें लगभग 10 बच्चे आए जिन्होंने क्विज़ को अटेंड किया, क्वेश्चंस का आंसर दिया और कुछ अच्छा गेन किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक वीडियो को देखा जिसमें हम लोगों ने सारी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस एनसीईआरटी की फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 3 तक जितनी भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी हमने उनको डिस्कस किया। और जो आज का हमारा वीडियो है इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे जो चैप्टर नंबर 1 था इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिन्हें हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, उन्हें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल 9 वीडियोस को देखा, 9 लेक्चर्स को देखा और ये हमारा 10th वीडियो है, 10th लेक्चर है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोगों के कमेंट नहीं आते हैं, आप लोग कमेंट ही नहीं करते। क्या इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री को, और आपको हर चीज़ समझ में आ रही है। अगर अभी भी आपको कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा चैप्टर है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमें कमेंट में जाकर लिखिए। अगर आप वहाँ नहीं लिखते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। ठीक है, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए और हमें अपने पर्सनल डाउट्स भेजिए। हम आपके लिए हर तरह से स्टैंड होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस बार आप लोग बोर्ड में बैठने वाले हैं, इस बार आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे देखते हैं हमें क्या बताया गया। ठीक है, तो अगली स्लाइड में देखते हैं, अगली स्लाइड में हमें क्या बताया गया। अगली स्लाइड में हमें बताया गया कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, ये हमने एनसीईआरटी से लिया है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं ये टोटल एनसीईआरटी है। आप एनसीईआरटी बुक को खोलिए और जो पेज नंबर 3 है, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, एक पेज को टर्न करिए तो जो पहला पॉइंट है वो आपको ऊपर दिख रहा होगा, मैग्नीशियम रिबन्स बर्न विथ अ वाइट डेजलिंग फ्लेम इनटू वाइट पाउडर, दिस पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। लाइव क्लास में सभी कमेंट्स के आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हो सकता है कि किसी बच्चे के कमेंट पढ़ने में मिस हो जाए, कोई कमेंट छूट जाए। ठीक है, लेकिन हम लोग जो कमेंट्स होते हैं उनको बाद में देखते हैं और फिर उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आगे क्या बताया गया है ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो मेन एम होगा वो यही होगा कि हम जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका एक बार क्विक रिवीजन देखें। ठीक है, इसका एक बार क्या करें, क्विक रिवीजन देखें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दें, तब हम लोग फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस 3 स्लाइडें हैं, मान के चलिए 20 मिनट का वीडियो होने वाला है, 20 मिनट में सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी ना। देखते हैं क्या बताया गया है इसमें आपसे बताया गया है पहले पॉइंट में, मैग्नीशियम रिबन्स बर्न विथ अ वाइट डेजलिंग फ्लेम
into white powder, this powder is magnesium oxide। जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया MgO मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। वही बताया गया है कि दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये और कुछ नहीं है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है, ठीक है। और ये किस फ्लेम में बर्न होता है, मतलब जब ये जलता है तो किस कलर की फ्लेम को प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है वाइट डैजलिंग फ्लेम। वाइट फ्लेम वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद फिर आपको बताया गया कि वो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है जिन्हें आप देख कर ये बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो क्या होगा, चेंज इन स्टेट हो सकता है, स्टेट्स का चेंज हो सकता है, मतलब जो रिएक्टेंट था और जो प्रोडक्ट था दोनों का स्टेट चेंज हो सकता है। या आपको बताया जा सकता है कि कलर का चेंज हो गया, या बताया जा सकता है कि गैस इवॉल्व हो रही है, या बताया जा सकता है कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, या बताया जा सकता है फॉर्मेशन हो रहा है, किसका, प्रिसिपिटेट का बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताने की कोशिश की गई है, इसमें आपको बताया गया है अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को लेते हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा भाई हमें, कि हम कैसे जानेंगे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हम इसी तरह जान जाएंगे, किस तरह कि हमने रिएक्टेंट को ले लिया और प्रोडक्ट को ले लिया, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट को ले लिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि मान लीजिए जो रिएक्टेंट था, ये किस का था, ये था सॉलिड का था, ये किस फॉर्म में था, किस स्टेट में था, सॉलिड में था। और जो हमें प्रोडक्ट मिला वो किस में हो गया, मान लीजिए ये हमने माना है, ये हमने एज्यूम किया है कि वो हमें मान लीजिए लिक्विड में मिल गया ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। बताया गया है कि इसमें चेंज इन स्टेट हो सकता है, कलर का चेंज हो सकता है, गैस इवॉल्व हो सकती है। गैस कौन कौन सी हो सकती हैं, ऑक्सीजन हो सकती है, हाइड्रोजन गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, सब गैस ही हैं ना, ये सब आपको पता होनी चाहिए। NO2 है, NO3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, ये सब क्या है, ये सब गैसें हैं, ये सब क्या है, ये सब गैसें हैं। उसके बाद फिर बताया गया केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट है, उसी को फॉलो करने के लिए कि वो लॉ वायलेट ना हो, इसीलिए हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं ना। इतनी समय हम लोगों के पास माइक ना होने के कारण जो आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है ये बिना माइक की है, ठीक है। बहुत तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग आपके लिए कितना स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आगे देखते हैं क्या बताया गया है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब बताया गया है कि जब कोई रिएक्शन होगी तो एक एलिमेंट्स के जो एटम होंगे वो दूसरे में चेंज नहीं होंगे। एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। उसके बाद फिर आपको बताया गया कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें बॉन्ड्स टूटते हैं और बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन कोई नए बॉन्ड नहीं बनते, सिर्फ बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होता है, कोई नए बॉन्ड्स नहीं बनते। ध्यान से सुनिएगा, कोई नए बॉन्ड्स नहीं बनते, जो बॉन्ड्स बने हुए होते हैं वो टूट जाते हैं ना। उसके बाद फिर आपसे क्या बताया गया, ध्यान से सुनिएगा। देयर आर मेंट
मेनली 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, जो बच्चे लाइव आ रहे हैं वो बीच में क्लास छोड़ देते हैं, ये नहीं करेंगे। अगर आए हैं तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही क्लास को छोड़ेंगे, ठीक है। जहाँ से हम लोग इतना पढ़े हैं, जहाँ से हम लोग इतनी देर स्टैंड किए हैं, ये मान लीजिए कि 25 मिनट्स आप और पढ़ सकते हैं ना, आसानी से पढ़ा जा सकता है, कोई बहुत ही बड़ा टास्क नहीं है। आप लोग कुछ अच्छा गेन करके ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे बताया गया कि जो आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं, जो टाइप्स ऑफ आपने रिएक्शन पढ़ी हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, वो 4 टाइप्स की होती है ना। पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, ठीक है। आगे क्या बताया गया है ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर देखिए, इस पॉइंट के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश किया है कि जो रिएक्शंस के टाइप होते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका क्विक रिवीजन देख रहे हैं, पढ़ चुके हैं। हम लोग सारी चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हैं ब्रीफली। एनसीईआरटी को हम लोगों ने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, ठीक है। अब बचा क्या है? अब बचा है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है बस हमें वो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप तो ऐसे याद करने वाले हैं नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों लोग याद किया जाए, हम लोग मिलकर क्यों ना ये काम किया जाए। किसी काम को अगर मिलकर करते हैं तो वो काम ज़्यादा आसान हो जाता है ना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बताया गया है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको बताया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। हमने उसी के सामने एक उसका एग्जाम्पल भी लिख दिया है। अगर हमने CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को, जिसे हम क्विकलाइम बोलते हैं, उसे H2O में मिला दिया, H2O के साथ रिएक्ट करा दिया, तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया स्लेक्ड लाइम मिल गया। CaOH का होल ट्वाइस मिल गया। उसके बाद फिर आपसे आगे बताया गया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कोई एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो एनसीईआरटी का सेम एग्जाम्पल हमने लिया है, जब हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल को FeSO4 को रिएक्ट करा दिया, हीट कर दिया। इसे क्या किया? इसे हमने हीट कर दिया, तो हमें क्या मिला? हमें मिल गया Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3 मिल गया, SO2 और SO3 मिल गया, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है ध्यान से देखिएगा। एक जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे समझेंगे, यहाँ पर जो रिएक्टेंट था वो सिर्फ एक था, लेकिन जो प्रोडक्ट मिला वो हमें कितने? एक से ज़्यादा मिल गए। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट तो एक ही हो लेकिन वो सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे कि ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। जब हमने जिंक को CuSO4 के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला? हमें मिल गया जिंक सल्फेट प्लस Cu मिल गया। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Cu। जिंक कैसा है? जिंक मोर रिएक्टिव है Cu से, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या बताया गया है। इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि a reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसका एक एग्जाम्पल बताया गया है ना, जिसमें आयंस का चेंज हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयंस का चेंज होता है। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक वाइड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जिसे हम डाउन साइड एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो बीकर के बॉटम में सेटल हो जाता है, बैठ जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पता है, इसमें कुछ हमें नया नहीं बताया गया है, ठीक है। आगे क्या बताया गया है ध्यान से सुनिएगा। अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जो पहली रिएक्शन आपको बताई गई,
जो पहली रिएक्शन बताई गई CaO प्लस H2O गिव CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ये कितने हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट हमें मिला, जो प्रोडक्ट है ये सिंगल है, ठीक है, ये सब हमें पता है। उसके बाद फिर आपसे बताया गया रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, वे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज्ड हो, हीट निकले, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसके फॉर्मेशन से होगा, जैसे ही प्रोडक्ट बना तुरंत हीट क्या होगी, हीट इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और एक एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया गया था कि जब हमने CaO को H2O के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, हमें मिला CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसमें आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक फिगर के थ्रू बताने की कोशिश की गई है कि एक बीकर बना हुआ है। ध्यान से देखिए, NCERT बुक खोलिए और जहाँ पर लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, वहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि एक बीकर बना हुआ है वहाँ पर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के पास बुक है, एक बीकर बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर CaO है और H2O को मिलाया गया है, CaO को और H2O को मिलाया गया है। और उसके बाद एक शरारती बच्चा क्या कर रहा है, एक शरारती बच्चा इसे ऐसे ऐसे छूने की कोशिश कर रहा है ना, और बताया गया है कि जो बच्चा है ये हीट को महसूस कर रहा है। मतलब क्या हुआ, हीट निकली होगी तभी वो बच्चा महसूस कर रहा है हीट को। मतलब ये क्या हुआ, मतलब हमने ये कंक्लूजन को निकाला कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हीट निकल रही है, हीट क्या हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, आगे आपसे बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब हमने किसी भी नेचुरल गैस को बर्न किया, मेथेन एक नेचुरल गैस है। मेथेन क्या है, मेथेन एक नेचुरल गैस है, मेथेन एक नेचुरल गैस है। CH4 फार्मूला होता है। मेथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हमने रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला, ठीक है। उसके बाद आपसे बताया गया रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान से सुनिए, रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। मतलब एक रिएक्टेंट होता, मतलब एक हमने रिएक्टेंट को लिया, जब हमने इसे हीट आदि कुछ दे दिया, मतलब ठीक है, एक फिगर के थ्रू समझते हैं। जब हमने किसी रिएक्टेंट को लिया, मान लीजिए हमने R रिएक्टेंट को ले लिया और इसे क्या किया, इसे हीट दे दिया, ठीक है, इसे क्या किया, हीट दे दिया, तो हमें प्रोडक्ट जो मिले, हमें जो प्रोडक्ट मिले वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है। मान लीजिए हमने मान लिया P1 मान लिया, प्लस हमें मिल गया P2 मिल गया ना। जो प्रोडक्ट है वो क्या हुए, वो एक से ज़्यादा मिल गए। जो रिएक्टेंट था वही टूट गया, किसमें, P1 और P2 में टूट गया ये, ठीक है। यहाँ से जो आपको बताने की कोशिश की गई है वहाँ पर यही बताया गया है कि जो डिकम्पोजिशन होगी, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, वहाँ पर जो एरो बना रहेगा उसके ऊपर आपको हीट का सिंबल मिल जाएगा, या इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल मिल जाएगा, या फिर आपको क्या मिल जाएगा, या फिर आपको वहाँ पर सनलाइट लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, सनलाइट लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हाँ, पूरी केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, एक भी चैप्टर और एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे बताया गया कि जो CaO होता है इसे हम लाइम बोलते हैं या क्विक लाइम बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे लाइम बोलते हैं या इसे क्विक लाइम बोलते हैं, इसे लाइम बोलते हैं या इसे हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे क्या बताया गया, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है, यहाँ पर आपसे बताया गया है कि जो CaO है इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं या लाइम बोलते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, कुछ भी बोलिए आप, ठीक है, बोलना है, चुप नहीं रहना है। उसके बाद फिर आपसे बताया गया कि जो ये CaOH का होल ट्वाइस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्लेग्ड लाइम बोलते हैं। और जो CaCO3 है इसे हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं,
ठीक है। उसके बाद फिर आपको टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के भी टाइप होते हैं, तो वो क्या होते हैं ध्यान से सुनिएगा। फोटो डिकम्पोजिशन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जहां पर एक कोई सब्सटेंस है रिएक्टेंट, ठीक है, और वहां पर हमने क्या दे दिया, वहां पर हमने क्या कर दिया, वहां पर हमने सनलाइट दे दी, ठीक है। रुक जाइए, समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, क्या बताया गया है ध्यान से सुनिए। मान लीजिए हमने कोई सब्सटेंस ले लिया ए, ठीक है, और उसके बाद इसका डिकम्पोजिशन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या सब्सटेंस था, यहाँ पर सब्सटेंस जो था, जो हमने कैटलिस्ट के रूप में लिया है, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सनलाइट बोलेंगे, ठीक है। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है सनलाइट है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको कुछ सब्सटेंस मिल सकते हैं, मान लीजिए बी और सी मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है सुनिएगा, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो ये आपने कैटलिस्ट लिया है, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल है और आपको मिल गया B+C मिल गया, ठीक है। ये भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपको यहाँ पर क्या मिले, हीट भी मिल जाए और आपको क्या मिल जाए, कुछ और प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो आरएचएस में होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कि भाई आप प्रोडक्ट हो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या बताया गया है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर है? अगर क्लियर है, समझ में आ गया है, तो कमेंट में बता दीजिए कि हाँ भाई मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर इन दो स्लाइडों में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो थर्ड स्लाइड स्टार्ट होने जा रही है, जो कि हमारी लास्ट स्लाइड होने वाली है, ठीक है। कमेंट में बता दीजिए, रुके हैं, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। हाँ, कमेंट कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। सब कुछ क्लियर है, ठीक है, सबको सब कुछ आ रहा है। आगे देखते हैं क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। जब हमने लेड नाइट्रेट PbNO3 के होल ट्वाइस को रिएक्ट करा दिया है, किसका एग्जाम्पल है, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हीट को ले लिया ना, क्या ले लिया, हीट को ले लिया, मतलब कैसी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। और ये किसमें टूट गया, 2 टाइम्स ऑफ PbO + NO2 + O2। क्वेश्चन एक बन गया कि जो ये NO2 था, इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, ब्राउन फ्यूम्स को प्रोड्यूस कर दिया। इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स किसके कारण हुआ, तो ये हुआ NO2 गैस के कारण, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपको एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की पुस्तक में आपको ये 2 रिएक्शन बताई गई, 2 अभिक्रियाएं बताई गई। इसमें क्या बताया गया, जब हमने 2 टाइम्स ऑफ AgCl को सनलाइट की प्रेजेंस में, देखिए ये सनलाइट मिल गया मतलब क्या है, सनलाइट मिल गया मतलब फोटो डिकम्पोजिशन है। आपको क्या मिला, 2 टाइम्स Ag + क्लोरीन मिल गया। उसके बाद फिर जब आपने AgBr को लिया तो आपको क्या मिला, 2 टाइम्स ऑफ Ag मिला और Br2 मिल गया। उसके बाद फिर लिखा हुआ है द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो रिएक्शन है इनका हम किस में यूज़ करते हैं, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं, जो ये आपको दिख रहा है, इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आगे बताया गया रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब हो, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब आपको कभी एक कोई ऐसी रिएक्शन मिल जाए जो कि डिकम्पोजिशन टाइप की हो, मतलब एरो के ऊपर आपको या तो मिल जाए हीट का सिंबल मिल जाए, या सनलाइट मिल जाए, या आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। इन तीनों में से अगर कोई भी मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो आप आंख बंद करके मार दीजिए कि भाई ये कैसी है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तुरंत आंख बंद करके
और अगर इसके अलावा आपको कुछ मिलता है तो भाई ठीक है, एंडोथर्मिक नहीं है तो या तो फिर क्या होगा, सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा, वो होगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। लेकिन जो आपको रिएक्शन बताई गई ये कैसी रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक है। कैसे पता चला, क्योंकि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप्स की है। ठीक है, आगे क्या बताया गया, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इस कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा उसके सोल्यूशन से, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको बताया गया वॉइड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। और जिस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनेगा हम लोग उसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं ना। आपको पता होगा, एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है। जो यहाँ पर आपको BaSO4 मिला, जो BaSO4 मिला, ये क्या है, ये एक प्रिसिपिटेट है। ये क्या है, ये एक प्रिसिपिटेट है। ठीक है, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaCl। सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड को जब हमने रिएक्ट किया तो हमें मिला बैरियम सल्फेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, कॉमन सॉल्ट NaCl को क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या हो, ऐसे रिएक्शन जिसमें हो कि आयंस का चेंज हो जाए, आयंस का चेंज हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप है। उसके बाद फिर आपसे बताया गया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और रिडक्शन रिएक्शन है इनमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, कैसे याद करेंगे, ऑक्सी मिल गया ना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। और बस जस्ट अपोजिट इसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, बस क्लास मान के चलिए कि क्लास खत्म हो गई। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग क्या क्विक रिवीजन देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 का क्विक रिवीजन देखने वाले हैं, जो कि है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 का क्विक रिवीजन देखने के बाद हम लोग फिर से एक बार एक क्विज को ऑर्गेनाइज करेंगे और मैं आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस क्विज को अटेंड करेंगे ना और कुछ अच्छा गेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या देखते हैं, आगे बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों ने जो क्विज ऑर्गेनाइज हुआ था आप लोगों ने उसे लाइव नहीं देखा है, अगर आप लोगों ने उसे लाइव नहीं देखा है तो आप कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप किसी कारण में बिजी थे, आप लोग उसे नहीं देख पाए। लेकिन ऑफलाइन देखना ना भूलिए, उसे आप जाइए और तुरंत ही ऑफलाइन देखिए। ठीक है, ऑफलाइन आप उसे देखिए। जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और इसके बाद फिर हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग ने एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है, जहां पर हम लोग क्लास 9th की केमिस्ट्री को देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई भाई या बहन है जो कि क्लास 9th की NCERT या क्लास 9th के नोट्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड है, क्लास 9th की केमिस्ट्री को पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो ठीक है, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर उन वीडियोस की भी लिंक ईजिली अवेलेबल होगी। उन वीडियोस की भी लिंक आपको आसानी से मिल जाएगी, जहां पर हम लोग अभी सिर्फ एक वीडियो को देखे हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। हम लोगों ने उसका सिर्फ लेक्चर नंबर 1 ही डिस्कस किया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद द चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेसेस एंड सॉल्ट विद द क्विक रिवीजन।